नहीं है, ठीक है। अभ्युदय बोल रहे हैं सर कोई नहीं, अभ्यादित्य, राइट। अब मुझे नाम याद रहने लगा, अभ्यादित्य बोल रहा है सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ एक से नहीं पूछ रहा हूँ, सारी जनता से पूछ रहा हूँ, भाई कोई समस्या है तो मुझे बता दो कि सर समस्या समझ में नहीं आया, तो अपन उस पर बात करेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाएंगे तो फिर बोलोगे सर वो चीज समझ में नहीं आई थी सर, बाउंसर चला गया था सर, नो बॉल हो गया था। सारे बोल रहे हैं सर कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, आई विश की कोई समस्या ना हो। चलो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने मोल्स के रिगार्डिंग कुछ चीजें पढ़ी थी, मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। अब मोल्स के रिगार्डिंग मैं सिर्फ मोल कैलकुलेशन को आज यहाँ पे समराइज कर देता हूँ अभी थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अपन उस क्वेश्चंस को करेंगे। मैंने मोल्स का 2 फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और मोल्स को डिनोट करते हैं एन से, ये आप ध्यान रखिएगा, एन लिखा है मीन्स मोल के बारे में बात करना चाहता है, ठीक है। तो गिवन नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एन ए एक फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला है मास बाय मोलर मास। यही 2 फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। चलो, तो इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और फटाफट मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। मैं देख लूं कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो। बस एक चीज है जो और भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ इस एन के रिस्पेक्ट में, वो ये है कि मोल्स को कुछ और भी नाम से जाना जाता है। कभी आपको ऐसा दे दे ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल भी अगर आपको कभी लिख के देता है तो आप समझ लेना वहां क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स ही कैलकुलेट करना है। मतलब मोल्स के लिए ये भी टर्म्स यूज करते हैं, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? नहीं सर, यहाँ तक तो अपने को कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ बेटा, आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए फटाफट। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिए। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आप पे शेयर आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व कीजिए और फटाफट अपने आंसर सेंड कीजिए। मैं आपके लिए पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे आंसर ज्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं। हाँ जी, मैंने पोल लॉन्च कर दिया बेटा, तो आप ज्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए सॉल्व कीजिए और फटाफट बताइए। अभी तक सिर्फ 6 लोगों ने आंसर दिया, 7। मुझे सबका आंसर चाहिए, सबका। मुझे पूरी क्लास का आंसर चाहिए, ठीक है, 1-2 का आंसर नहीं चाहिए। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन हवा में मत छोड़ देना बेटा। पोल दिया है अमृत, आप पोल पे बेटा बताइए आपका आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और बताओ आंसर क्या होगा। हड़बड़ी में मत पढ़ लेना और आंसर मत दे देना। अभी बहुत कम लोगों ने आंसर दिया, मुझे पूरी क्लास का आंसर चाहिए, फटाफट दो। इतना सारा फॉर्मूला बताया यार, इतना 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 ही सिंपल सा फॉर्मूला बताया, बताओ तो। और उस पे इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब सिंपल सा होता है एटॉमिक मास, ज्यादा दिमाग मत मारना, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं दिव्यांशु। देखो आंसर जो है ना बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है।
अभी तक बहुत लोगों ने आंसर नहीं दिया, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का। .0 बेटा ओके ओके, म्यूट म्यूट, बात नहीं बेटा। हेलो 0 हाँ जी हो गया सबका। देखो बहुत लोगों ने आंसर नहीं दिया इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। अभी भी बहुत लोग आंसर नहीं दिए हैं, अभी भी 6 से 7 लोगों का आंसर बाकी है, ठीक है। बट जो भी है इसका आंसर बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। यहाँ फाइट दो ऑप्शंस के बीच में मेरे को दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी के बीच में, और काफी बराबर का मामला चल रहा है, एकदम जबरदस्त की फाइट चल रही है। बहुत लोग ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बहुत लोग ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ठीक है। आंसर्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, धड़धड़ाए हुए आंसर्स आ रहे हैं। अगर सर गलती से ऑप्शन बी चूज कर लिए थे, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अच्छा तो क्या वो है आपका आंसर, क्या है गुलमेहर, आपका आंसर क्या है? आप अपना आंसर बता दीजिए क्या है। अच्छा ठीक है, ओके। तो अभी बी और डी में बहुत जबरदस्त की फाइट चल रही है, लगभग लगभग बराबर का मामला चल रहा है बी और डी के बीच में। बहुत लोग यार अपना ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें बुरा कोई बात नहीं है, ठीक है। बस बात ये है कि आप समझ के अगर ऑप्शन कोई चेंज कर रहे हो तो सही है, किसी का देख के चेंज कर रहे हो तो गलत है। हाँ जी, काफी जनता इसका जवाब दे चुकी है, ठीक है। बहुत 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 लोग इसका आंसर दे चुके हैं। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे मैं आता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं शेयरिंग को फिलहाल हटा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके मैं बताता हूँ कि क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन पहले आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन क्या दिया था। बोला है द मास ऑफ 2 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम और रिलेटिव मास दिया है 40, ठीक है। मैं शेयरिंग हटा रहा हूँ और फटाफट यहाँ बात करते हैं कि क्या कहानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया, बोला है 2 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम। 2 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम का मतलब क्या है, मास दिया है या मोल्स दिया है? मोल्स दिया है। पूछा क्या है, मास, ना कि मास दिया है। वो 2 ग्राम एटम का मतलब क्या है, मैंने जस्ट अभी बताया था कि बेटा ग्राम एटम किसके लिए यूज करते हैं, मोल के लिए यूज करते हैं। मोल के लिए एक और भी टर्म यूज करते हैं, दैट इज ग्राम एटम। तो कैल्शियम का ग्राम एटम, अब यहाँ देखो फॉर्मूला देखो, तो मोल्स बराबर क्या होता है, मास बाई, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, W/M, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, ठीक है। मास बाई मोलर मास। मोल्स अपने को कितना दिया है सर, 2 दिया है। मास कितना दिया है मुझे नहीं पता, x मान लिया क्योंकि मास ही तो पूछा है। और मोलर मास कितना है, 40 है सर, मुझे रिलेटिव मास दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब 40 है, ठीक है। इसको इधर लेके गया तो अपने पास जो मास आ गया वो मास कितना आ गया, 80 ग्राम आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया सर, डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया था दैट इज करेक्ट आंसर। किसी को इसमें समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया, नोबल बाउंसर जा चुका है, जल्दी बोलो। अभ्यादित्य बोल रहा है सर बोर्ड हल्का हल्का, हो सकता है बेटा इंटरनेट इशू की वजह से थोड़ी समस्या आती हो, बट स्टिल मैं, चलो मैं हट जा रहा हूँ। हाँ जी, अभी तो ठीक दिख रहा है बोर्ड। निधि बोलिए सर बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है बोर्ड, बिल्कुल चकाचक दिख रहा है, एकदम लाइट कर रहा है बोर्ड सर। हाँ जी, किसी को इसमें समस्या है, कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है सर नोबल बाउंसर हो चुका है अपने को? कोई नहीं बोल रहा है, मतलब ये सारी जनता को बिल्कुल क्लियर है। कोई ऐसा है जो बोल रहा है ऐसा समझ में नहीं आया? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? प्राची बोलिए सर क्या आप भी फर्जी बात करते हो, ऐसे क्वेश्चन तो सर हम ऐसे यू 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 चुटकी बजाय कर लेते हैं। हाँ जी, सिद्धि बोलिए सर कोई समस्या नहीं है, बढ़े आगे। चलिए ठीक है, तो अपन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जब कोई समस्या नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो, मैं शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व कीजिए। हाँ जी, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हो देखे हो ना, अमिताभ बच्चन बोलते हैं ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फटाफट देखिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ और फटाफट आप मुझे पोल में आंसर दीजिए। ये रहा आपका अगला सवाल और ये रहा आपका अगला पोल, ठीक है। कीजिए आराम से। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान रखना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। करो सॉल्व। मजा आएगा इस क्वेश्चन में। एटम्स बोला है, करो आराम से इसको। दो लोगों ने आंसर दिया, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। आवाज धीरे नहीं बेटा, आवाज तो सही आ रही है, ठीक है। हो सकता है बेटा नेट इशू हो रहा हो, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तो यार टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, अपन मैनेज करके चलेंगे, क्या कर सकते हैं यार, अभी तो ऑप्शन ही यही है। सामने सामने होते तो नेट का इशू होता ना, आवाज का ना, वीडियो का ना, क्लैरिटी का, बट स्टिल अब जो है उसने अपने को काम करना ही है। हाँ जी जनता, देखो अभी काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, 9 लोगों ने आंसर दिया है, 10 लोगों ने आंसर दिया है। इसका जो आंसर आएगा ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, ठीक है। ओके ओके ओके, अब देखो एक्चुअली सीन कैसा चल रहा है। कुछ लोगों ने पहले आंसर ए दिया, फिर कुछ लोगों ने आंसर सी दिया, अभी कुछ लोग आंसर डी देने लगे हैं। बड़ा मजा आ रहा है इसको देख के। सर बड़ी अच्छी कहानी चल रही है, ए सी डी, क्या मस्त वाला कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों ने बी भी दे दिया यार, एक ने, किसी ने तो बी भी दिया आंसर, क्या बात है, क्या बात है, गजब। ओके, अभ्यादित्य बोल रहा है सी, सुरभि बोल रही है सी, ठीक है। जो भी आपका आंसर है आपने बोल दिया ही है, तो कोई समस्या नहीं है। आनंद बोल रहा है सी, अर्चना बोल रही है ए। ओके, तो अभी सी का काफी, सी के सपोर्ट में काफी लोग बढ़ चुके हैं, सी बोल रहे हैं सर, बहुत लोग के सर सी होगा आंसर। लेट अस सी, देखते हैं, देखा जाए क्या आता है। काफी लोग आंसर दे चुके हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। अभी भी कुछ लोग हैं जो इन्होंने आंसर नहीं दिया है, स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ कि सबका आंसर आ जाए। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया वो फिर से दोबारा सोचिए, जिनका भी जो आंसर आया वो दोबारा इस क्वेश्चन को देखिए और सोचिए। सोचने वाली चीज है इस क्वेश्चन में, कुछ कुछ स्पेशल है इस क्वेश्चन में।
और इसको एक ऐसे तरीके से बताऊंगा जब पता चलेगा कि पेन पेपर उठाने की तो जरूरत ही नहीं थी। अभी भी बहुत लोगों ने आंसर नहीं दिया, मैं 2 मिनट 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो 5 मिनट इस क्वेश्चन को सर हो डी होगा। चुके हैं दिए हुए। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। मैं पहले बता देता हूँ कि जनता ने क्या क्या आंसर दिया, कितने कितने परसेंट कितने लोग सर ऑप्शन है। डी होगा। तो बेटा जिसके जिसके भी जो जो आंसर है वो आप मैसेज कर दीजिए। अगर आपने गलत दे दिया तो मैसेज कर दीजिए, या फिर अगर आपका सही आपने बोल दिया तो फिर तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ओके, ऋषभ बोला है सर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो अपने को मिला है 26% जनता बोलती है कि सर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 3% जनता, मतलब कोई एक बच्चा बोलना चाहता है कि सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 52% मतलब आधी से अधिक जनता बोलती है सर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एंड 19% जनता बोलती है कि सर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला। बोला है कि अपने पास 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, देखते जाओ क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। क्वेश्चन बोलता है कि अपने पास 1 ग्राम ओ एटम है, पहला। दूसरा बोला है कि अपने पास 1 ग्राम O2 है। तीसरा बोला है अपने पास 1 ग्राम O3 है। और चौथा बोला है कि सब में बराबर एटम्स होंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि इन सारे ऑप्शंस में बताइए कि किस ऑप्शन में सबसे अधिक नंबर ऑफ एटम्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस केस में है। तो अपन काम क्या करना है, तीनों केसेस में एटम्स का नंबर निकाल लेते हैं, खेल खत्म हो जाएगा। चलो, तो अपने पास 3 केस दिए हुए हैं, ठीक है। मैं तीनों केसेस यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन केस नंबर 1। केस नंबर 1 तो बिल्कुल दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ ओ एटम, ठीक है। तो अपन मोल्स तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, तो मैं मोल्स लिख रहा हूँ n इक्वल्स टू 1/16। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, मोल्स अपने को पता है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, तो 1/16 इंटू Na। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है, कोई ऐसा है जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स निकालने में समस्या आया हो। मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर आ गया, सेकंड वाला फॉर्मूला नो लगा लिया। सर। दो फॉर्मूला अपने पास, जिसको इसको याद नहीं है मैं बता दे रहा हूँ कि मोल्स इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास या फिर नंबर बाय Na। ये दो फॉर्मूला अपने को होता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो पहले फॉर्मूला लगा के मैंने यहाँ मोल्स निकाल लिया, और फिर दूसरा वाला फॉर्मूला मोल्स निकाल लिया हमने, तो नंबर कैसे निकाला, तो मोल्स इंटू Na कर दिया, तो अपने पास नंबर आ गया है। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है, पूरी जनता से पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा है जिसको ये कैलकुलेट करने में बहुत समस्या हो गया है। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, मतलब ये मान लेते हैं कि किसी को समस्या नहीं है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड ऑप्शन पे बात करते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन अपने को क्या दिया है सर, सेकंड ऑप्शन अपने को दिया है 1 ग्राम सर ऑफ बोर्ड क्लियर नहीं। 1 ग्राम ऑफ O2। बोर्ड क्लियर नहीं है, चलो ठीक है, मैं इधर हट गया, अभी सही है बोर्ड। अच्छा लो, मैं शेयरिंग हटा दे रहा हूँ, शेयरिंग हटा दूंगा शायद बोर्ड सही आएगा, ठीक है। चलो, अभी डन है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं था, मोल्स निकाल लिया, 1/16 कर लिया, इंटू Na कर लिया, तो मोल्स आ गए, ठीक है। अब मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल निकालने वाला हूँ कि O2 के कितने मोल्स है अपने पास, ठीक है। बिल्कुल आसान सा काम है। क्या है सर, मास बाय मोलर मास कर, तो कुछ मेहनत ही नहीं करना अपने को। तो मैं फटाफट मास बाय मोलर मास करके इसके मोल्स निकालता हूँ। देखो मैं यहाँ इसके मोल्स निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे n इक्वल्स टू 1/16 इंटू 2। मोलर मास क्या हो जाएगा, 32 होगा, क्योंकि अपने पास ऑक्सीजन आइटम कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन आइटम 2 हैं, तो O2 का मोलर मास कितना हो गया, 16 इंटू 2। अपने पास नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे सर, कितने होंगे, तो मोल्स इंटू एन है, वहां से फॉर्मूला उठा लिया, तो मोल्स इंटू एन है।
तो 1/16 इंटू 2 इंटू एन है। क्या है सर, इसमें कोई समस्या नहीं है? कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है सर ये समझ में नहीं आया मेरे को? कोई बोलना चाहता है कि सर ये चीज समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है? ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स अपने को पता है, नंबर ऑफ O एटम निकाल सकते हो कैसे? क्योंकि एक O2 में कितना O एटम है? 2 है। वही कहानी, बास्केट वाली कहानी। ठीक है, तो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इतना है, मतलब नंबर ऑफ बास्केट्स तो अपने को पता है कितना है। उसमें फ्रूट्स कितने होंगे, तो एक बास्केट में कितना ऑक्सीजन एटम है? 2 है। तो नंबर ऑफ O एटम्स मैं लिख रहा हूं 1/16 इंटू 2 इंटू एन है, ये ऊपर वाला लिख लिया इंटू 2, और ये 2 कैंसल आउट हो गया। कोई ऐसा है जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आया कि सर नंबर ऑफ एटम्स आपने कैसे लिख दिया? ये चीज मेरे को समझ में नहीं आया। कोई ऐसा बोलना चाहता है? यस सर। एक बार और बता दीजिए सर। एक बार और बता दिए सर, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, फटाफट बता रहा हूँ। देखो ध्यान दो, O2 मॉलिक्यूल्स के आपने क्या निकाल लिए? नंबर निकाल लिए। ठीक है। अच्छा, O2 मॉलिक्यूल्स के आपने यहाँ तो कोई ऐसा जो इसी स्टेप को छोड़ के इसके ऊपर में समस्या, ये बताओ कितने ऐसे हैं जो सर इसके ऊपर समझ में नहीं आया? नो सर। कोई ऐसा नहीं है? बिल्कुल ठीक है बेटा, जिसके भी समस्या ना आप मैसेज कर दो, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए भी। ओके, और सब कोई को बेटर रहेगा बेटा, ऐसे परेशानी होती है। ठीक है, अब इसके नीचे बात करते हैं बेटा, एक O2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? सर 2 है। तो अगर अपने पास 2 O2 मॉलिक्यूल होगा तो कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? 4। 5 होगा तो कितने होंगे? 10। मतलब ऑक्सीजन एटम जो होंगे वो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई बाई करना पड़ेगा 2, तब जाकर ऑक्सीजन एटम आएंगे नंबर ऑफ। और अपने क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मेरे पास O2 मॉलिक्यूल्स इतने हैं, तो ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? तो जितना O2 मॉलिक्यूल्स है वो मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा? 1/16 Na। कोई ऐसा है जिसको अभी भी समस्या है कि सर 1/16 Na कैसे आया? मेरे को खोपड़े में नहीं गया, नोबल बाउंसर जा चुका है। कोई ऐसा है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया? फटाफट बताओ, मैं स्टार्ट से फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, जिसको इस यहां तक आ गया ये नहीं आया, चलो ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आए हैं और यहाँ जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आए, ये दोनों क्या दिखते हैं? बराबर दिखते हैं। सेम यही लॉजिक आप किसमें लगाओ? O3 के लिए। हेलो सर, व्हाट इज योर नेम सर? ठीक है, अब लगाते हैं अपन O3 के लिए सेम कहानी। सर हमको कुछ भी समझ नहीं आया सर। सर हमको 2 से 3 तक समझा दीजिए सर, प्लीज सर। एक सेकेंड रुक जाओ, जिसका भी है बेटा मैसेज कीजिए, आप जिसको भी परेशानी हो रही है आप मैसेज कीजिए, ऑडियो ऑन करके बोलिएगा, सबको डिस्टरबेंस होता है बेटा। ठीक है, मैं शुरू से बता दूंगा। ठीक है, जिसको भी समझ में नहीं आया चिंता मत करो, मैं स्टार्ट से बताऊंगा वापस। ठीक है, मैं एक बार इसको खत्म कर दूं पहले। चलो, मोल्स अपने पास आ रहे हैं यहाँ पे 1/16 इंटू 3 किसके? O3 के। ठीक है, सर समझ आ गया सर, समझ आ... किसको समस्या है भाई बता दे यार, कौन है बेटा जिसको समस्या हो रही है, सब समझ में नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, जिसको भी समस्या हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है बेटा, आप मैसेज कीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होगा। और मैं ऐसे तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कुछ ऐसा काम करना पड़े जिससे आपको परेशानी हो। ठीक है, चलो फाइन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, सर अपनी तारीफ कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, तो अपने पास मोल्स ऑफ O3 निकालते हैं, तो 1/16 इंटू 3 हो गया मोल्स ऑफ O3। ठीक है, अब मोल्स ऑफ O3 हो गया, तो नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो इसको देखो ध्यान से, नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? सर सेम यही फॉर्मूला लगा लो आप अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/16 इंटू 3 मोल्स और मोल्स इंटू Na कर लिया, ये क्या आ गया? 3 मॉलिक्यूल्स आ गया। अब यहाँ लिखने वाला हूँ नंबर ऑफ O एटम्स। तो नंबर ऑफ O एटम्स जो आएगा वो कितना आएगा? तो सर एक O3 में ऑक्सीजन कितना है सर? 3 है। तो इस नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स को कितने से मल्टीप्लाई कर दो? सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अपने फटाफट इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको फटाफट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अपने पास कितना आ जाएगा? तो 1/16 इंटू 3 इंटू Na इंटू 3, और ये 3 क्या गया? कैंसल आउट। तो अपने पास क्या मिला फाइनली? 1/16 Na। तो अपने को यहाँ पे भी दिख रहा है 1/16 Na, यहाँ भी दिख रहा है 1/16 Na, यहाँ भी दिख रहा है 1/16 Na। मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहे 1 ग्राम O लो, 1 ग्राम O2 लो, 1 ग्राम O3 लो,
कहानी बिल्कुल सेम है। अब मुझे इतना बताओ कि कितने ऐसे हैं जिसको कुछ कुछ इसमें आधा अधूरा समझ में आया, आधा अधूरा पार कर गया। ऐसा जो है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आया स्टार्ट से, उसको मैं वापस बताऊंगा, बट आधा अधूरा वाले कितने हो ये बताओ कि सर यहाँ तक तो समझ गए, इसके नीचे नहीं समझे, या यहाँ तक समझ गए, इसके नीचे नहीं समझे। हाँ जी, फटाफट बोलिए बेटा कि सर यहाँ तक तो समझ गए, इसके बाद का समझ में नहीं आया। ओके, ज्योति बोलिए सर कोई समस्या नहीं है। आशुतोष बोल रहा है सर लास्ट वाला, ठीक है मैं लास्ट वाला बता देता हूँ। O3 के मोल्स निकाल लिया, 1/16 into 3, 16 into 3 कैसे, इसका मोलर मास हो जाएगा 16 into 3, मोल्स निकाल लिया। मोल्स निकालने के बाद नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल निकाला, कैसे निकाला नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल, बिल्कुल वो फॉर्मूला लगा दिया, मोल्स बराबर क्या है, नंबर बाय एन है, तो नंबर बराबर क्या हो गया, मोल्स इनटू एन है। मोल्स था 1/16 into 3 इंटू के एन कर लिया, तो नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल आ गया। अच्छा, एक O3 मॉलिक्यूल में अपने पास कितने ऑक्सीजन एटम है, सर 3 है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे, तो जितने नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स आए इंटू 3 कर दिया, 3 3 ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या आ गया 1/16 Na आ गया। इन तीनों को देख के अपने को लगता है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था, जिसको 19% लोगों ने भी सही माना था, बट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं स्टार्ट से एक बार फिर से बता रहा हूँ। मोल्स निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें मोल्स निकाला, सीधे नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कहीं दिया, सिर्फ वो एटम दिया हुआ है। ठीक है, तो मोल्स निकाल के सीधे नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाल लिया 1/16 Na करके। ठीक है, यहाँ O2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, पहले 1/16 into 2 किया, ये अपने पास क्या आ गया मोल्स। बेटा किसी का ऑडियो ऑन है, ऑफ कर लीजिए। यहाँ पे अपने पास 1/16 into 2 कर लिया, मोलर मास अपने पास 16 into 2 हो गया है, तो यहाँ से पता चल गया कि मोल्स 1/16 into 2 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे, सेम कहानी, नंबर निकालने के लिए क्या है, मोल्स इंटू Na कर दिया, तो मोल्स इंटू Na कर लिया, मोल्स अपने पास कितना है 1/16 into 2 इंटू Na कर लिया। लेकिन ये जो नंबर ऑफ, ये जो नंबर है ये किसका है, O2 मॉलिक्यूल का है, क्योंकि कहानी आपकी किसकी चल रही थी, मोल्स भी O2 का था, तो नंबर भी O2 मॉलिक्यूल का आया। अब नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स पता है, तो अपन नंबर ऑफ O एटम्स तो लिख ही सकते हैं, कैसे, क्योंकि एक O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इनटू 2 कर लिया, अपने पास आगे की कहानी आ गई। सेम कहानी यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ O3 था, पहले मोल्स निकाला, मोल्स निकालने के बाद पहले नंबर ऑफ फिर O3 मॉलिक्यूल्स निकाला, नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद नंबर ऑफ O एटम निकाला, कैसे निकाला, जितने O3 मॉलिक्यूल्स थे उनको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लिया। तो अपने को यहाँ तक तो एक चीज समझ में आ गया कि कोई यहाँ तक समझ में आ गया कि सर अगर अपने को ये आधी कहानी पता है, मतलब अपने को मास अगर दे दिया है, तो नंबर ऑफ एटम्स तो अपन निकाल सकते हैं, चाहे मॉलिक्यूल हो या कुछ भी हो। अब एक चीज जो दिखी वो अपने को तीनों ही केस में नंबर ऑफ एटम्स जो दिखे वो बराबर दिखे, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कोई ऐसा है जिसको अभी तक समझ में नहीं आया? ओके, कोई ऐसा है जिसको इस कहानी में अभी तक कोई चीज समझ में नहीं आई है? फटाफट बताओ। नो सर। बेटा मैसेज कर दीजिए अगर कोई ऐसा है जिसको लगा सर नोबल बाउंसर यॉर्कर जा चुका है, समझ में नहीं आया है। कोई ऐसा है? चलो ठीक है, तो इतने में किसी को कोई समस्या तो नहीं है। अब इस क्वेश्चन को जरा मैं अलग तरीके से बात करता हूँ। ठीक है, बिना पेन पेपर उठाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, मैं इसको रब करता हूँ और बिना पेन पेपर उठाए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे उस पे मैं आता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल अपने डेली लाइफ का यूज किया हुआ लॉजिक है, उस पे मैं बात करता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो एकदम सिंपल से एक लॉजिक में बात करता हूँ। मेरे पास 3 केसेस हैं, ठीक है, और बिल्कुल मैंने बताया था कि डजन और मोल में कोई अंतर नहीं है, तो डजन वाली कहानी पे मैं वापस आके समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास 3 केस है। एक केस ऐसा है कि एक केस में मेरे पास सिर्फ एक मार्कर रहता है। ठीक है, एक केस ऐसा है जिसमें मेरे पास सेट ऑफ 2 मार्कर्स रहता है, मतलब अगर आप दुकान पे जाओगे तो दुकानदार जो है वो एक मार्कर नहीं बेचेगा, अगर आपको बेचेगा तो 2 मार्कर लेना है तो लो, वरना मत लो, ऐसी वाली कहानी है। ठीक है, तो सेट ऑफ 2 मार्कर्स एक केस में है, और एक केस ऐसा है जिसमें सेट ऑफ 3 मार्कर्स हैं।
मतलब अगर आपको लेना है तो तीनों मार्कर का सेट लो, अदरवाइज नहीं लो। ये 3 केसेस आपको अपने को दिख रही हैं, ठीक है, ये 3 केसेस अपने को दे दिया गया। अब बोलता क्या है कि एक मार्कर का जो मास है, मास ऑफ अ मार्कर, एक मार्कर का जो मास है वो है 100 ग्राम। एक मार्कर का मास है जो है 100 ग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि मैं 1000 ग्राम या 1 केजी, ऐसे बोलो, 1 केजी सिंगल मार्कर लेता हूं, 1 केजी डबल मार्कर लेता हूं, और 1 केजी में ट्रिपल मार्कर लेता हूं। मतलब 3 मार्कर का सेट जो है वो भी मैं 1 केजी लेता हूं। 1 केजी के बजाय मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, 900 ग्राम करता हूं, थोड़ा सा आसानी रहेगा अपने लिए, ठीक है। 900 ग्राम वन सिंगल मार्कर भी लेता हूं, 900 ग्राम में डबल मार्कर का सेट लेता हूं, और 900 ग्राम में ट्रिपल मार्कर का सेट लेता हूं, और एक मार्कर का जो मास है वो है 100 ग्राम, ठीक है। मुझे ये बताइए कि इन तीनों केसेस में कौन सा ऐसा केस था जिसमें मेरे पास मार्कर का नंबर सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं 900 ग्राम सिंगल मार्कर लूं तो मेरे पास अधिक मार्कर आएंगे, 900 ग्राम में डबल मार्कर लूं तो मेरे पास अधिक मार्कर आएंगे, या 900 ग्राम में ट्रिपल मार्कर लूं तो मेरे पास अधिक मार्कर आएंगे। बताइए, टोटल नंबर ऑफ मार्कर्स में मैं बात कर रहा हूं कि किस केस में सबसे अधिक नंबर ऑफ मार्कर्स आएंगे। ईशांत बोल रहा है सर सब में बराबर आएगा। भारती बोल रही है सर केस नंबर 3। आरिज बोला है सर सब में बराबर आएगा। प्राची बोल रही है सर ट्रिपल वाला। ईशांत, शुभम बोला है सर इक्वल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, 900 ग्राम मैंने मार्कर लिया, 900 ग्राम मैंने केस ए लिया, नाम देता हूं मैं ए, बी और सी। ए केस क्या है कि सिंगल सिंगल मार्कर लेने मेरे को, तो 900 ग्राम में सिंगल मार्कर ले रहा हूँ, फिर 900 ग्राम में डबल मार्कर ले रहा हूँ, और एक मार्कर का मास जो है वो 100 ग्राम है। मैंने बताया एक मार्कर का मास 100 ग्राम है, तो एक केस में मैं डबल मार्कर का सेट जो है वो 900 ग्राम ले रहा हूँ, और एक केस में ट्रिपल मार्कर का सेट मैं 900 ग्राम ले रहा हूँ। पूछा है कि बताइए कौन सा ऐसा केस था जिसमें आपके पास सबसे अधिक नंबर ऑफ मार्कर्स आए हैं, ए में, बी में या सी में। साकिब बोला सर इक्वल आएगा, देखते हैं इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना उसको पिछला क्वेश्चन। सर आपका ऑडियो ऑफ हो गया है। सर आपका ऑडियो ऑफ है। बेटा मैंने ऑडियो ऑफ किया था। हाँ जी, सुप्रिया बोलिए सर इक्वल आएगा। चलो पोल कराते हैं इसमें, ठीक है। 4 ऑप्शंस मैं दे रहा हूं यहाँ पे, ए, बी, सी, ये 3 ऑप्शन है, ए, बी, सी, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन दे दिया, ए में अधिक मार्कर आएगा, बी में आएगा, सी में आएगा। डी का मतलब हुआ सब में बराबर आएगा, ऑल इक्वल, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए, बी, सी, डी, और मैं अभी पोल लॉन्च कर रहा हूं। फटाफट मुझे आंसर दो, देखते हैं जरा क्या कहानी चलती है यहाँ पे, मजा आएगा यहाँ पे। चलो फिर से मैं पोल करा रहा हूं, और ये रहा आपका पोल। फटाफट आंसर दो, क्या लगता है इसमें क्या कहानी बननी चाहिए। धड़धड़ा के आंसर आ रहा, मतलब ए, बी पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, ए, बी पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग अभी सी बोल रहे हैं, और बहुत जनता जो है वो डी बोल रही है। बहुत लोग अभी आंसर नहीं आया बेटा, सबके आंसर चाहिए मुझे, बहुत लोग का आंसर नहीं आया है, ऐसा थोड़ी होता है। क्लास कर रहे हैं मतलब सबका आंसर चाहिए, ठीक है, गलत सही वॉट एवर, लेकिन आंसर सबका चाहिए। बहुत लोग का आंसर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। चलो ठीक है, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, चलो कोई बात नहीं, फाइन। तो मैक्सिमम जनता बोल रही है कि सर, कितनी परसेंट जनता बोल रही है सर, 70% जनता बोल रही है कि इन सारे केसेस में नंबर ऑफ मार्कर्स जो आएंगे वो बराबर आएंगे।
ठीक है, चलो सारे के सारी जनता बोल रही है, मैक्सिमम जनता बोल रही है कि नंबर ऑफ मार्कर्स बराबर आएंगे। चेक कर लेते हैं। एक मार्कर का मास है 100 ग्राम, तो बताओ अगर मेरे पास सिंगल मार्कर का सेट है और 900 ग्राम है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मार्कर्स कितने होंगे सर? 9 होंगे। कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कितने मार्कर्स आएंगे टोटल सर? 9 आएंगे। तो सोचना ही नहीं है। कैसे? 900 डिवाइड बाई 100। ठीक है, चलो इस केस में बात करते हैं कितने मार्कर्स आएंगे। तो पहले तो बात करते हैं ये सेट कितना आएगा। तो सर ये सेट कितना आएगा? तो इस सेट का मास कितना है सर? इस सेट का मास हो जाएगा 200 ग्राम, क्योंकि एक मार्कर का मास है 100 ग्राम। तो ये मेरे पास सेट कितना आएगा? तो सर 900 डिवाइडेड बाई 200, ये सेट आ गया मेरे पास। इतने मतलब 9/2 सेट है। तो मेरे पास नंबर ऑफ मार्कर्स कितने होंगे? तो सर नंबर ऑफ मार्कर्स कितना होगा? तो एक सेट में 2 मार्कर, तो टोटल मार्कर कितना हो जाएगा? 9/2 इंटू 2, ये कितना हो गया? 9। सेम कहानी यहाँ पे, सेट कितना आएगा अपने पास? सेट कितना आएगा अपने पास? तो सर सेट आएगा अपने पास 900 डिवाइडेड बाई 3, 300। क्यों? क्योंकि इस पूरे सेट का मास कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ मार्कर्स कितने आएंगे? क्योंकि अपने को पता है कि एक सेट में कितना मार्कर है सर? 3 है। तो 900 डिवाइड बाई 300 इंटू 3, तो ये अपने पास कितने आ गए मार्कर? 9, 9 और 9। तो तीनों ही केस में अपने को दिख रहा है कि नंबर ऑफ मार्कर जो बराबर ही आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ तुम, ठीक है, एक मैं 3 अलग अलग मार्कर, मैं बोलता हूं मेरे पास 300 ग्राम मार्कर है। एक केस होता है कि 3 अलग अलग मार्कर लेते हैं। दूसरा केस क्या होता है कि एक पूरा सेट लेते और उसका आधा सेट लेते, लेकिन नंबर ऑफ मार्कर्स अभी भी कितने रहेंगे? 300 ग्राम ही रहेंगे। मतलब 300 ग्राम अभी भी मार्कर कितने आ रहे हैं सर? 3 ही आ रहे हैं। और जब तीसरा वाला जो कहानी है जिसमें 3 मार्कर होते हैं, तो उसमें भी नंबर ऑफ सेट तो एक आएगा, लेकिन नंबर ऑफ मार्कर्स अभी भी कितने आएंगे? 3 आएंगे। क्या मास जब अपने को सेम है सारी कहानी में, तो सेट्स का नंबर बदल सकता है? 3 का सेट 1 होगा, 2 का सेट जो होगा वो 1.5 होगा, और 1 का जो सेट होगा वो कितने होंगे? 3 होंगे। नंबर ऑफ सेट्स बदल सकता है, लेकिन नंबर ऑफ मार्कर जो होगा वो तीनों कहानी में क्या रहेगा? सेम कहानी पिछले वाले में था, ऑक्सीजन O एटम, O2 मॉलिक्यूल और O3 मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ O एटम तो सब में क्या रहने वाले हैं? सेम। हाँ, नंबर ऑफ O एटम अलग, नंबर ऑफ O एटम पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस के लिए नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल और तीसरे वाले केस के लिए नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स, ये बदल जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदलेगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स क्या रहेगा? सेम। वैसे ही जैसे यहाँ नंबर ऑफ सेट्स बदल गए, यहाँ सेट 9/2 था, यहाँ सेट 9/3 था, यहाँ पे सेट कितना था? 9 था। तो यहाँ नंबर ऑफ सेट्स बदले, लेकिन नंबर ऑफ मार्कर्स तो तीनों कहानी क्या रही? सेम रही। हाँ जी, यहाँ तक में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समस्या है, समझ में नहीं आया, खोपड़े में नहीं गया, नोबल बाउंसर जा चुका है। मैंने बोला था तुमको कि बेटा बिना पेन पेपर उठाए सॉल्व कर सकते हैं, तो बिना पेन पेपर उठाए मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया कि आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि मास आपके पास सेम है, तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या रहेंगे? सेम, क्योंकि हर एटम का मास तो बिल्कुल क्या है? सेम ही है। एटम का मास तो बदल नहीं रहा है। भले तुम 2 का सेट बनाओ, 3 का बनाओ, 5 का बनाओ, 10 का बनाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, अमरजीत बोल रहा है सर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ग्रेट एग्जाम्पल। ठीक है, चलो पॉइंट इतना सा ही है यार कि चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, वो समझाने के लिए एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं, बट पॉइंट यही है कि वो चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आ गया तो बहुत सही, नहीं समझ में आया तो फिर मेरे एग्जाम्पल देने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने आपको डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया। हाँ जी, अभी भी कोई है जिसको समस्या है? अभी भी इतनी जनता में कोई ऐसा है जिसको समस्या लगता हो कि सर पता नहीं नोबल बाउंसर से चीज चली गई है, पता नहीं क्या ही जादू सा हो रहा है? शुभम बोल रहा है सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है, तो अपने को यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आगे आते हैं। ज्योति बोलिए सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, तो जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप फटाफट। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो सर ये क्या चीज है? ये तो हम ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको फटाफट। मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं, अपने आंसर बताइए मुझे। हाँ जी, मैंने पोल लॉन्च कर दिया, आप फटाफट अपने आंसर बता सकते हैं।
करो, हड़बड़ा के नहीं करना, आराम से सॉल्व करना, जल्दी में नहीं करना, आराम से करो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, किसके? CO2 के। CO2 का रिलेटिव मास भी आपको दे दिया है, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना होता है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो ऐड करो, कार्बन का 12 12 प्लस 16 प्लस 16 दैट इज 44। बड़े अच्छे लोग हैं यार, कितने अच्छे लोग हैं बताओ। और CO2 का मास भी दे दिया आपने को, वो भी मेहनत नहीं करना है, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है। बहुत लोग का आंसर आ रहा है। 5 मिनट है अपने पास टाइम, कीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आरिज बोल रहा है सर कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अभिषेक बोला बेटा जो इसके भी जो आंसर आया ना वो अपना पोल करो, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों बार बार इतना लिखना, पोल जब अपने पास ऑप्शन है, एक बटन क्लिक करना है, काम हो जाएगा, एक टच से अपना काम हो जाएगा, तो हम क्यों इतना मेहनत करें। हाँ जी जनता। अभी बहुत लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, बहुतों का आंसर नहीं आया, तो मैं वेट कर रहा हूँ बेटा। 2 मिनट अभी है आपके पास, कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है बस। ऋषभ बोल रहा है सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बेटा आप पोल करो, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्यों इतना मेहनत करना। ओके 1 मिनट लेफ्ट। अच्छा पोल रॉन्ग हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। अभी भी कुछ लोग का आंसर नहीं आया बेटा। DC, बेटा दोनों तो एक साथ सही हो नहीं सकता, कुछ तो लोचा है। अभी भी कुछ लोगों ने आंसर नहीं दिया है, जल्दी फटाफट आंसर दो। 30 सेकंड और हैं अपने पास, 30 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं, 5 मिनट हो चुका बट स्टिल 30 सेकंड में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ।
अभिषेक बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, नहीं अभी है 7 सेकेंड्स। चलो ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको, शेयरिंग हटा रहा हूं मैं फटाफट। और अपने को दिया है पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना होगा अगर मेरे पास 88 ग्राम CO2 है तो। रिलेटिव मास भी दे दिया यार, कितने अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो पहले तो निकालो मोल्स। सर मोल्स कितने होंगे, मास बाय मोलर मास, तो 88 ग्राम दिया है, 88 अपॉन 44। सीधे ये अपने को ग्राम में होता है, ये अपने पास क्या होता है, ग्राम पर मोल में होता है, कोई समस्या नहीं है अपने को। ये कट गया, ग्राम ग्राम कट गया, ठीक है, ये कितना आ गया 2, तो अपने पास कितना आ गया 2 मोल। तो अपने को ये तो पता चल गया कि कितना है अपने पास CO2, तो सर CO2 अपने पास 2 मोल है। ठीक है, अब अपने को नंबर ऑफ मोल CO2 के पता है। अब अपन बात करते हैं सेकंड वाला फॉर्मूला। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या बोलता था, नंबर बाई एन। मोल्स किसके बराबर होता है, नंबर बाई एन के बराबर होता है। किसका नंबर, तो मॉलिक्यूल का नंबर। ठीक है, तो नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर बाई एन इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 2। तो नंबर कितना आ गया किसका, O2 का, सॉरी CO2 का। CO2 का नंबर ऑफ CO2 जो हो गया वो क्या आ गया 2 इंटू एन ए। 2 इंटू एन का मतलब कितना हो गया 2, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको लिख सकते हैं अपन 12.044 इंटू 10⁻23 या 1.204 इंटू 10⁻24। तो ऑप्शन हम अपने पास कौन सा, देखो तो इसके आसपास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है भाई। हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके आसपास में, मतलब ठीक है वो 2046 उसने एक डिजिट आगे तक लिया है, ठीक है, बट अपने पास क्या आएगा 2.204। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बहुत लोगों ने सी और डी में पंगा कर दिया कि सर सी होगा डी होगा, ठीक है, तो ये अपने पास था 2 मोल आ रहा है यार, 2 मोल आ रहा है तो 1.2 आना तो फिक्स है, सोचना ही नहीं है। 6 इंटू 2 करोगे तो 1.2 तो सर आएगा, 12 तो आना ही है, उस रेंज में ही आएगा। पॉइंट को आगे पीछे करेंगे तो 1.2 या 12 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी में पंगा हो सकता था क्योंकि पावर 23 एंड 24 है, तो 12 के साथ अपन आएंगे तो पावर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि सर समझ में नहीं आया है, कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर ये क्वेश्चन मेरे लिए बाउंसर हो चुका है, नो बॉल हो चुका है, समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज अपन बहुत सारा क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे ताकि एकदम ऐसा लगे सर ऐसे इन क्वेश्चन को तो हम इसे हवा में उड़ा सकते हैं, इन क्वेश्चन में तो कोई अपने को समस्या ही नहीं है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। हाँ जी, कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अर्चना बोल रही है सर 12.044 10⁻23 हो सकता था ना, क्यों नहीं हो सकता, वही एक्चुअल में आंसर वही है बेटा। बट क्या है, हम मैथ में मैथ तो लगा सकते हैं ना बेटा, अपने पास दे दिया 12 बोले या 1.2 इंटू 10 बोले, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि दोनों अलग अलग चीज, दोनों एक ही हुई ना, 1.2 इंटू 10 बोलो या 12 बोलो, बात क्या है, बराबर है। ठीक, बट वो ऑप्शन नहीं दिया ना आपके पास। ठीक है, चलो करो इस क्वेश्चन को, मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को। पूछा है बताइए लार्जेस्ट नंबर किसमें है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें प्रेजेंट है। कहानी क्या है, सबको सॉल्व करो और चेक करो सबसे अधिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें प्रेजेंट है, वही कहानी जैसा अपन अभी किए थे। किसी का मास नहीं पता तो मेरे से पूछना, कार्बन का मास होता है 12, नाइट्रोजन का मास होता है 14। ठीक है, नाइट्रोजन का मास होता है 14 AMU, कार्बन का मास होता है 12 AMU, ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, हाइड्रोजन का होता है 1 AMU। इतने में आपका काम हो जाएगा। चलो करो, एक आंसर आ भी गया है।
कीजिए बेटा सॉल्व फटाफट। 5 मिनट टाइम है अपने पास, 2 मिनट होने को है। इसमें काफी वेरिएशंस आ रहे हैं। ए, सी और डी के अंदर में रेस है और तीनों काफी बराबर बराबर चल रहे हैं, ए, सी और डी। चलो देखते हैं। जितने क्वेश्चंस कर रहे हो बेटा ये मैक्सिमम ऐसे हैं जो किसी पुराने एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं। कोई नीट का है, कोई AIPMT का है, कोई एम्स का है, कोई जेई जिसका AI-EEE का है, कोई मतलब जिसको AI-EEE मेंस को पहले AI-EEE बोलते थे तो वही AI-EEE, ठीक है ना। बोलोगे सर पता नहीं आप क्या एग्जाम का नाम ले रहे हो। आपको मैं मॉड्यूल आज भेज दूंगा, उससे आपको होमवर्क पता चल जाए। मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो वहां से आप होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। आरिज बोला सर होमवर्क दीजिएगा, तो बिल्कुल मैं मॉड्यूल भेज दूंगा आपको। थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट, जल्दी करो सर। एक बार एक क्वेश्चन को बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, सारे बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन क्यों बताओ, सारे बताऊंगा मैं। थर्टी सेकेंड लेफ्ट, नहीं 30 सेकेंड नहीं, टाइम हो चुका है आपके पास। मैं 30 सेकेंड एक्स्ट्रा दे रहा हूँ आपको। 5 मिनट हो चुका है, 30 सेकेंड एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। जिन लोगों का आंसर नहीं आया, जिन लोगों ने अभी पोल नहीं किया, वो फटाफट पोल कर दीजिए। अभी भाई बाकी है, बाकी है। चलिए ठीक है, तो बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है इसका। और कुछ ऐसा सीन है कि ऑप्शन नंबर ए 37% जनता बोलती है ऑप्शन नंबर ए, और 40% जनता बोलती है ऑप्शन नंबर डी, 23% जनता बोल रही है ऑप्शन नंबर सी। बी पे तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है सर, बी तो हो ही गई नहीं, ठीक है। चलो तो मैं पोल को एंड करते हैं और अपन बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। चलो पहला ऑप्शन पे बात करते हैं अपन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, 34 ग्राम ऑफ H2O। 34 ग्राम ऑफ H2O मोल्स निकालते हैं। मोल्स कितना हो जाएगा सर, 34/18। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 34/18 इंटू Na। 18 कैसे आया सर, H2O का मोलर मास कितना होगा, 18 होगा। कैसे, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना हो गया 18। तो ये पे 18 मैंने यहाँ पुट कर दिया, मास मोलर मास लगा लिया, खेल खत्म हो गया। यहाँ सर से बोर्ड मोल्स आ क्लियर गए। नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं है बेटा, हो सकता है सर आप वीडियो आप एक बार देखिए, ठीक है अभी सही है, हो सकता है शायद नेटवर्क इश्यू। ओके, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया, तो 34/18 इंटू Na। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं बी। बी में अपने को क्या दिया है सर, बी में दिया है 28 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, 28 ग्राम ऑफ CO2, इससे बात करते हैं। 28 ग्राम, ठीक है, मैं मोल्स लिखता हूँ। मोलर मास इसका CO2 का कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। निकाल के देखो CO2 का, इसका 12, इसका 16, तो 16 इंटू 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44। ठीक है, तो मोल्स में लिख रहा हूँ 28/44। ठीक है, तो नंबर कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा CO2 का, तो सर आ जाएगा 28/44 इंटू Na। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि सर समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, 2 हो चुके। थर्ड पे आते हैं अपन। थर्ड अपने को क्या दिया है, 46 ग्राम ऑफ CH3OH। मिथानोल दिया है 46 ग्राम। ठीक है, 46 ग्राम, इसके मोल्स लिखते हैं। तो मोल्स अपने लिखे तो पहले मोलर मास निकालो CH3OH का, तो ये आ जाएगा अपने पास 32। देखो ये 12, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, और अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं, तो सर हाइड्रोजन अपने पास 3 और 1 4, तो +4, तो 16 + 12 + 4, तो कितने हो गए अपने पास 32। ठीक है, तो अपन यहाँ पे मोल्स लिखते हैं, तो 46/32, तो नंबर कितना आ जाएगा, तो सर 46/32 इंटू Na। ठीक है, एंड द लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, 54 ग्राम ऑफ N2O5। ठीक है, तो डी में दिया है 54 अपॉन N2O5। N2O5 का मोलर मास निकालो कितना आ रहा है, तो उसको जोड़ जाड़ करो, अगर मोलर मास निकालोगे N2O5 का, तो ये आ जाएगा 108। ठीक है, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 पुट करके देखो तो आपको पता चलेगा कि कितना आ रहा है, 108 आ रहा है। ठीक है, N2O5 ही दिया ना, हाँ N2O5 दिया। ठीक है, फाइन, तो ये आ गया 54/108। तो मोल्स कितने आ गए, 54/108 आ चुका है अपने पास मोल्स। तो नंबर कितने आ जाएंगे, तो सर 54/108 इंटू Na। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि सर मोल्स समझ में नहीं आया, कैसे निकला? कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि सर समझ में नहीं आया, ये मोल्स आपने कैसे लिख दिए, मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने कैसे लिख दिए? कोई ऐसा है? चलो, किसी को समस्या नहीं है। ठीक है, अब सारी कहानी में एक चीज तो दिख रही है कि भैया ये और ये तो नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो ये 1 से कम वैल्यू आ रही है, यहाँ देखो ये 1 से बड़ी आएगी, 34/18 1 से बड़ा आएगा, ये 1 से कम आएगा, तो ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अब इन दोनों के पास, इन दोनों को डिवाइड करके हमको चेक करना पड़ेगा, ये भी 1 से कम आ रहा है, 54/108 इज हाफ, मतलब ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही गए। ठीक है, अब इसको चेक करो और इसको चेक करो कि इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन आ रही है। तो अपने को दिख रहा है कि 34/18 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.8 के आसपास आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो अगर ये 1.8 की 1, तो ये आ रहा है अपने पास 1.8 के पास, और ये जो है ये 1.8 से बहुत ही छोटा आ रहा है। ठीक है, मतलब 1.5 के से भी छोटा आएगा। ठीक है, तो ये 1.5 आ रहा है, ये 1.8 के लगभग आ रहा है, तो अपने पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये चलेगा। इतने में कोई समस्या है? किसी को मैंने एग्जैक्ट सॉल्व नहीं किया, मैंने ये देखो इसको सॉल्व कर लो, ये बड़ा वैल्यू आएगा और ये छोटा वैल्यू आएगा। आपने से पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें है या मॉलिक्यूल्स किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हाँ जी जनता, किसी को समस्या है इतने में? फटाफट बताओ, कोई ऐसा है जिसको लगा सर पता नहीं नोबल बाउंसर जा चुका है सर, पता नहीं क्या ही जादू सा हो गया, ये जादू सा हो गया बिल्कुल। हाँ जी, क्या हो बेटा, डी का आंसर 1/2 आएगा ना, 2 क्यों आएगा, 1/2 आएगा ना, 54/108 करेंगे तो 1/2 आएगा ना। हाँ बेटा, ग्रुप में मैं मॉड्यूल सेंड करवा दूंगा। हाँ, कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? अभी तक में कोई समस्या है? कोई भी ऐसा बेटा चीज इस क्वेश्चन में जिसको लगा है कि सर जादू सा हो गया, बिल्कुल समझ में नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, सारे बोल रहे हैं नो सर, नो सर, नो सर। अमृत, आनंद, प्राची, ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर कितना टाइम हो रहा है, 12:03 हो रहे हैं। ठीक है नितेश, चलो ठीक है, साकिब सब बोल रहे हैं सर कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो अपन आज की सभा बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आपने फिजिक्स काफी लंबा क्लास किया है और तो मैं केमिस्ट्री को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मैनेज हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इस मोल्स वाली कहानी को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अपन सर लास्ट ऑप्शन में कितना ग्राम ऑफ Na2O5 है,
दिया है ना आपको 54 ग्राम, तो 54 ग्राम दिया है, 54/108। ठीक है, ओके। सुप्रिया बोल रही है सर और क्वेश्चन। अच्छा और क्वेश्चन करना है क्या? अच्छा कितने ऐसे बोले जिसको और क्वेश्चन करना है? बोलो और क्वेश्चन करना है तो मैं और क्वेश्चन दे दूंगा फटाफट, जल्दी बोलो या रहने दें? यार सारे बोल रहे हैं सर और एक तो एटलीस्ट एक तो कराओ कराओ। बोल रहे हैं सर और क्वेश्चन, और एक तो क्वेश्चन कराए ही कराओ। चलो ठीक है, ओके। तो जनता की डिमांड बहुत ज्यादा है कि सर एक क्वेश्चन तो होना चाहिए, तो अपन एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है चलो फाइन। ओ अमरजीत बोला नहीं, चलो मतलब मैक्सिमम जनता बोल रही है सर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराओ, तो बिल्कुल बेटा एक क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा कर ही लेते हैं। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ। आराम से इस क्वेश्चन को करना, कोई हड़बड़ी नहीं है बेटा, 5 मिनट टाइम है, आराम से करना, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करना। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, आराम से करो। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। कोई जल्दी नहीं है, कोई जादू नहीं हो रहा है, बिल्कुल आपका पढ़ा हुआ चीज है, तुम आराम से करो, बिल्कुल आराम से। बस दिमाग लगाओ उसमें, करो 5 मिनट टाइम, गड़बड़ी मत करना बस, कुछ गड़बड़ी बस मत करना। ठीक है, जल्दी के चक्कर में। ठीक है करो। तो मूलधन तो निकाले तो मूलधन ना जितना जो किलो से यहाँ भी 120 रुपया है, 120 में कहाँ से ले जा सकते? देखिए 120 करो यार, 120 मूलधन मूलधन है। तब यहाँ आलू लिखो सुनाइए उल्टा सुल्टा नहीं लिखो, really आप देख सकते हैं उसको बड़ा चीज है अराउंड बनवा रखे लेकिन दे दूंगा। क्या बता तोरा दोहरावे छै इन सब कोन ले कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है, और ए और बी के बीच में तम बराबर का टक्कर चल रहा है, देखा जाए क्या होता है। जबरदस्त का टक्कर है ए और बी के बीच में, देखते हैं अपन क्या होने वाला है।
बेटा 4 मिनट होने को है, आपके पास 1 मिनट और बाकी है। वन मिनट लेफ्ट, नहीं एक्चुअली 30 सेकेंड्स लेफ्ट। बहुत लोगों ने आंसर दिया है बट अभी बहुतों का आंसर बाकी भी है, तो बेटा फटाफट आंसर दीजिए सब लोग। लगता है बहुत लोगों ने अपना पार्टी बदल दिया। पर्सनली मुझे मैसेज कर सर ये वाला होगा, ये वाला होगा। चलिए ठीक है, बात करते हैं अपन। तो हम लोगों को दिया हुआ क्या है, अपने को दिया हुआ है कि भाई साहब नाइट्रोजन का एक आयन है, ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन, ठीक है। तो नाइट्राइड आयन जो है N3- ये अपने को दिया है 4.2 ग्राम। अपने को नाइट्राइड आयन दिया कि 4.2 ग्राम है, ठीक है। पूछा क्या है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इन टर्म्स ऑफ Na, ठीक है। पहले एक बात बताओ कि मेरे पास एक नाइट्राइड आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मुझे फटाफट आंसर भेजो कि एक नाइट्राइड आयन में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। वैलेंस का मतलब होता है बाहर में, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबसे पूछ रहा हूं मैं, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक नाइट्राइड आयन, एक N3- अगर मैं ले लूं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में। जनता गायब है। कितने होंगे सर, 8 होंगे। कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन के बाहर में कितना होता है ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन 5 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 और 5। याद करो नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन, नहीं याद है तो याद करो नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 2 5 होता है, ठीक है। 3- लगाया मतलब 3 और इसमें ऐड कर दो तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए सर, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो नाइट्राइड आयन में बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक आयन में 8 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अपने को फाइंड करना है, तो पहले तो नंबर ऑफ आयन्स फाइंड करो। तो पहले तो मोल्स फाइंड करते हैं। तो मोल्स बराबर क्या हो जाएगा 4.2 डिवाइड बाई मोलर मास क्या लेंगे सर, 14 ही तो लेंगे। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मोलर मास को तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 4.2 डिवाइड बाई 14, ये अपने पास क्या आ गया, मोल्स आ गया। किसका, नाइट्राइड आयन का। तो नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन की बात करते हैं कि नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन कितने होंगे। तो अपने पास आ गया 4.2 डिवाइड बाई 14 इंटू Na। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, जितने नाइट्राइड आयन है 4.2 डिवाइड बाई 14 इंटू Na इंटू 8, ठीक है। जैसे इंटू 8 कर लो, क्यों, क्योंकि एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल आउटर मोस्ट में सर, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके लेके आओ, तो अपने पास कितना आ गया 4.2 डिवाइड बाई 14 इंटू Na इंटू 8, ठीक है। तो ये हो गया आपको 0.3, ठीक है। और तो 2.4 Na, 2.4 Na मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, इसमें किसी को समस्या है कि सर समझ में नहीं आया, नोबल बाउंसर जा चुका है, सर एक बार कोई फिर ऐसा है से। जो बोलना चाहता, सर क्या फिर हुआ, से फिर से फिर से। फिर से, ठीक है बिल्कुल। एक नाइट्राइड ये आयन सर में लास्ट वाला। टोटल कितने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर, 8 होंगे, ये क्लियर है, होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन का मास दिया कितना है 4.2 ग्राम, मोल्स निकालते हैं पहले। तो नाइट्रोजन के नाइट्राइड आयन के मोल्स कितने हो जाएंगे, तो सर मास बाय मोलर मास 4.2 डिवाइड बाय 14, तो अपने को आ गए मोल्स आ गए। नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन क्या होगा, तो मोल्स इनटू Na, बस वही जो एकदम कंटिन्यूअस जो फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं। तो मोल्स 4.2 बाई 14, ये मोल्स आ गया, इनटू Na कर लिया, तो अपने पास क्या आ गया, नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन हो गया। और एक नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सर, 8 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो जितना नाइट्राइड आयन है इंटू 8। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 4.2 डिवाइड बाई 14 इंटू Na इंटू 8 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2.4 Na, मतलब टोटल नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन कितना आ गया 2.4 Na।
हाँ जी, अभी भी समस्या है कोई किसी को? अभी भी कोई ऐसा है जिसको लगा कि सर नहीं समझ में आया, नो बॉल बाउंसर यॉर्कर हो चुका है, जादू हो गया, सब समझ में नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब ये अजम्पशन ले सकते हैं कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत अच्छा था, थोड़ा बुद्धि लगाने वाला था, थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट भी यूज करने का था। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका मोल का बेसिक पार्ट, मोल के बेसिक क्वेश्चंस आपको हो चुके हैं। कोई ऐसी चीजें जो नहीं समझ में आई है? आज जितने भी क्वेश्चंस किए अपन बहुत सारे क्वेश्चंस किए, पुराने एग्जाम क्या हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस किए। इसमें किसी को कोई समस्या है तो फटाफट बोलो, किसी क्वेश्चन में समस्या था तो, वरना फिर अपन आज की सभा समाप्त करें। हाँ जी, हाँ जी जनता बोलिए, कोई समस्या है किसी को? बोलना चाहता है सर, पता नहीं नो बॉल जा चुका है सर, खोपड़े में नहीं गया। चलो ठीक है, आनंद बोला है सर कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा अपन समाप्त करते हैं। अगले क्लास में अपन फिर मिलेंगे। ठीक है, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ और कुछ नए चीजों के साथ अपन मिलेंगे, कुछ अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस करेंगे अपन। ठीक है, तो अपन आज की सभा समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय। चलिए बीस ठीक है।